जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, उसको मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट वे में आपको समझाता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली क्या होता है, जब आप सपोज किसी भी पॉलिनॉमियल को किसी दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हो, तो वहां पे आपको कोशेंट मिलते हैं और रिमाइंडर मिलते हैं, ठीक है। और इसको हम जब एक रिलेशन में लिखते हैं तो हमें मिलता है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमें मिलता है। इसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, इसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे जो डिवाइजर है उसे मैं एक लीनियर पॉलिनॉमियल लेता हूँ, ठीक है। तो जो डिवाइजर है वो हमेशा लीनियर पॉलिनॉमियल फॉर्म में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये जो पॉलिनॉमियल है ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स, मैं जी एक्स के जगह इस पॉलिनॉमियल को ले लेता हूँ, एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो मेरा डिवाइजर एक्स माइनस ए, अब मुझे इसको जीरो बनाना है। तो अगर मुझे x माइनस ए को जीरो बनाना है तो मुझे x का वैल्यू लेना पड़ेगा a, क्योंकि ये जो माइनस a है उसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो a बन जाएगा। तो अगर मुझे x माइनस ए को जीरो बनाना है तो x का वैल्यू मुझे a लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, टेकिंग a, सॉरी, टेकिंग x इक्वल्स a, x इक्वल्स a ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, एक मिनट, on both sides we get p of, जितने भी आप x देख रहे हो सब a बन जाएंगे अभी, ठीक है। टेकिंग x इक्वल्स a ऑन बोथ साइड, मतलब लेफ्ट साइड में भी आपको x में a लेना है, राइट साइड में भी जितने x है उसको a लेना है, a माइनस a, फिर q ऑफ x है तो उसकी जगह q ऑफ a प्लस r, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में मेरे पास है p ऑफ a, राइट साइड में a माइनस ए तो जीरो हो गया, जीरो इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। अब जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो ही होता है, इस पार्ट को आप ओमिट कर दो। तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर है पी ए, ठीक है। और ये ए कहां से आया, ए आया वो जो डिवाइजर था ना, डिवाइजर x माइनस ए, यहां से आया। कैसे आया था ये a, जब हमने इस डिवाइजर को जीरो पे रखा तो x की जगह a मिला था हमें। तो x के जगह जब a आता है ना, उस a को जब आप पॉलिनॉमियल में डालते हो, पॉलिनॉमियल क्या था, पॉलिनॉमियल था p ऑफ x, ये पॉलिनॉमियल था। और जैसे ही हमने इस x के जगह a डाल दिया तो ये क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। यही है रिमाइंडर थ्योरम, ओके। इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि छोटा सा एक और हम पॉलिनॉमियल लेते हैं, इस बार लेते हैं पॉलिनॉमियल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, हम ये पॉलिनॉमियल लेते हैं। और एक डिवाइजर भी लेते हैं, डिवाइजर जो होगा हमेशा लीनियर फॉर्म में होगा, x प्लस 2 लेते हैं इस बार। और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, जो भी डिवाइजर होता है उसको आप जीरो पे रखो। तो लेट डिवाइजर है x प्लस 2, तो आप x प्लस 2 को जीरो पे रखो, उससे आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, उसके लिए प्लस 2 को आप राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, बन जाएगा माइनस 2। और इसको जब आप p ऑफ a में डालते हो, मतलब रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a, और a क्या मिला मुझे, माइनस 2, ठीक है। मतलब ये जो x इक्वल्स जो भी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ओके, x इक्वल्स a फॉर कांस्टेंट वैल्यू, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू, जीरो भी हो सकता है, कोई दिया नहीं, रियल वैल्यू, ठीक है। x इक्वल्स आपको जो भी रियल वैल्यू मिलेगा उस रियल वैल्यू को आप पॉलिनॉमियल में डाल दो, मतलब यहाँ पे, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, p ऑफ a ना, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a, जो भी a का वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ डालना है। तो a का वैल्यू मुझे माइनस 2 मिला, तो मैं माइनस 2 को पॉलिनॉमियल में डाल देता हूं यहाँ पे, ये बन गया मेरा रिमाइंडर। अब ये p ऑफ माइनस 2 होगा क्योंकि p ऑफ x तो ये है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो p ऑफ माइनस 2 क्या होगा, तो p ऑफ माइनस 2 निकालने के लिए आपको p ऑफ x के जगह पर माइनस 2 डालना पड़ेगा। तो 3 ऑफ माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 फिर प्लस 1।
अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 3 ऑफ -2 का स्क्वायर होता है +4, फिर -5 इंटू -2 होता है +10 और फिर +1। अब 3 4 12 और 10 और 1 मिलके 11, तो हो गए कितने 23। तो ये आ गया रिमाइंडर, इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, एक सम और करते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सपोज इस बार हम पॉलिनोमियल लेते हैं x³ -7x² +6x+4। ठीक है, हम ये पॉलिनोमियल लेते हैं। अब यहां पे डिवाइड किससे करें, लेकिन ध्यान रखना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जो gx है ना वो x - a टाइप का होना चाहिए, मतलब लीनियर। इसे हम बोलते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा ऐसा x - a टाइप का होता है। ठीक है, तो लीनियर टाइप का आपको डिवाइजर लेना है, जैसे कि सपोज हम लेते हैं x+1, मैं लीनियर पॉलिनोमियल इसे लेता हूं। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जब आप करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा बाय थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a, राइट a। और ये a क्या है, a कहां से मिलता है, a कैसे मिलता है, मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपका डिवाइजर होगा gx उसको आप 0 पे रखो, जब 0 पे रखोगे तो a मिलता है, x इक्वल्स a मिलता है। तो यहां पर हमारा डिवाइजर क्या है x प्लस है, तो उसके लिए मुझे इसको 0 पे रखना पड़ेगा। तो लेट x+1 इज 0, तो 0 पर रखने से x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस एक आप उस तरफ भेज दो -1 बन जाएगा। तो ये मिल गया मुझे x का वैल्यू, इसी वैल्यू को a बोला जाएगा। ये जो a है a मुझे मिला -1, तो मैं यहाँ पे -1 डाल देता हूँ। देयरफॉर रिमाइंडर इज व्हाट, p ऑफ -1। ठीक है, p ऑफ -1। अच्छा, अब p ऑफ -1 क्या होगा, px तो पता है, ये px है, x³ -7x² +6x+4। तो p ऑफ x की जगह हमें p ऑफ -1 निकाला। तो p ऑफ -1 अगर आपको निकालना, जितने x आप देख रहे हो सारे x -1 से रिप्लेस होने चाहिए। तो p ऑफ -1 है, जैसे x³ है तो बन जाएगा -1³, फिर -7x² तो -7 -1², फिर +6x तो +6 इंटू -1, और फिर लास्ट में +4। बस अब इसे सॉल्व करने से p ऑफ -1 मिल जाएगा। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 के साथ -7 मल्टीप्लाई करो -7, +6 इंटू -1 इज -6, और फिर +4। तो आउटकम कितने आएंगे, देखो इन दोनों को सॉल्व करने से आता -8, और इन दोनों को सॉल्व करने से आता -2, -8 और -2 को सॉल्व करने से आता -10। तो ये निकल गया रिमाइंडर, इसी को हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो एक सम और हम देखते हैं। ठीक है, जब आप एकदम 100% कंफर्म हो जाओगे ना, समझ में आ गया, तब मेरे को बोलना। जैसे एक और पॉलिनोमियल हम लेते हैं, कोई सा भी पॉलिनोमियल लेते हैं इस बार, 3x³ -2x² +7, ये हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, और डिवाइजर हम इस बार लेते हैं 2x -1, इसे हम लेते हैं। देखो लीनियर है, मैंने बार बार बोला आपको जो पॉलिनोमियल होगा वो x - a टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मतलब लीनियर, मेरे कहने का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए जो डिवाइजर है। तो अब मुझे रिमाइंडर निकाला। अब हमने क्या पढ़ा, थ्योरम बाय थ्योरम रिमाइंडर के बारे में पढ़ा कि वो p ऑफ a होता है। और a कहां से मिलता है, a हमें तब मिलता है जब हम x - a डिवाइजर को 0 पे रखते हैं, तो हमें x का वैल्यू मिलता है a। ठीक है, a मतलब वैल्यू ऑफ x इस डिवाइजर से। तो हमारे पास डिवाइजर जो भी हम उसको 0 पे रखते हैं, उससे हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, पहले -1 ले जाओ, +1, फिर 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू हाफ, तो यही हमारा a है, उसी को हम यहां पे अंदर डाल देते हैं। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज व्हाट, p ऑफ हाफ। अब p ऑफ हाफ कैसे निकालेंगे, हमारे पास p ऑफ x है 3x³ -2x² +7। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब p ऑफ हाफ अगर चाहिए तो आपको इस x में हाफ डालना पड़ेगा, जिससे ये सारे x हाफ बन जाएंगे। तो देयरफॉर यहां डालते हैं हम, p ऑफ हाफ हो जाएगा 3 ऑफ, देख 3x³ है ना, तो 3 ऑफ हाफ क्यूब, फिर -2x², तो बन जाएगा -2 हाफ स्क्वायर, फिर आगे है +7, तो यहां लिखो +7।
अब सॉल्व करते जाओ। 3 हाफ का क्यूब, हाफ का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 2 का क्यूब होता है 8, फिर -2, हाफ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4 + 7। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 × 1/8 होता है 3/8। ओके, एंड 2 से कैंसिलेशन करते हैं इसको, 2, तो यहां आउटकम आएगा -½ और +7। ठीक है, अब फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना है, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर 8 है, इधर 2 है, इसके नीचे 1 है, तीनों का एलसीएम 8। 8 में क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, आप चेक कर लो। उसके बाद जो भी आएगा वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। कितना? 3 1s ना। 1 अच्छा, इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर आएगा? 4 4 1 आप into इस 4 1 × 4, और फिर लास्ट में जो 7 है उसके नीचे 1 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई 1 करने से एलसीएम? 7 into 1 7 7 into 8 7 × 8, राइट, 7 × 8। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर दो। 3 1s 3, 1 4s 4, 7 8s 56 अपन 8। ठीक है, अच्छा अब 3 और 4 कैलकुलेट पहले करो। 3 और -4 कितने होते हैं? -1। -1 और 56 कितने होते हैं? 55 नहीं? हाँ, 3 हाँ और सर 4, 3 और 4 माइनस करोगे तो -1, क्योंकि 4 बड़ा है ना, बड़े में -1 है, तो -1 और 56 होता है 55। 55 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, इसे ही हम रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? yes sir ओके, तो अब हम अपने एनसीईआरटी की बुक में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालेंगे। ये देखो, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में बोला फाइंड द रिमाइंडर। ये हमारा पॉलिनोमियल है और डिवाइड हमें बारी बारी से अलग अलग डिवाइजर से करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक डिवाइड करके दिखाता हूं, पहला वाला डिवाइड करके दिखाता हूं। ये हम पॉलिनोमियल इसको कॉपी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो पॉलिनोमियल है, मैं एक बार पॉलिनोमियल को नोट करता हूँ। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल कॉमन है सबके लिए, डिवाइजर अलग अलग है, तो मैं पॉलिनोमियल को पहले लिखता हूँ। x³ + 3x² + 3x + 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पॉलिनोमियल मैंने सही लिखा कि नहीं। 3x² + 3x + 1 एकदम सही है। डिवाइड हम करेंगे x + 1 से। तो करते हैं डिवाइड। तो नंबर 1 डिवाइड हम करेंगे, डिवाइजर को हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं, x + 1। तो हमने रूल क्या देखा था? हमें डिवाइजर को 0 पे रखना होता है ताकि हमें a मिला, क्योंकि अगर हमारा डिवाइजर x - a होता है तो जब हम x - a को 0 पे रखते हैं तभी x का वैल्यू a आता है, और उसी को जब हम p में डालते हैं, पॉलिनोमियल में डालते हैं, तभी हमें रिमाइंडर मिलता है p ऑफ a। तो वही हम करेंगे। यहाँ पर हमारा जो डिवाइजर है वो x + 1 है, हम उसे 0 पे रखेंगे, उससे हमें x का वैल्यू मिलेगा -1, यही a है। ये जो -1 है यही होगा a, और इसको जब हम रिमाइंडर पे डालेंगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज व्हाट? p ऑफ दिस a क्या है? -1, और p ऑफ -1 क्या आएगा? p ऑफ x, तो ये है। तो p ऑफ -1 मतलब मैं इस x में -1 डालूंगा, जैसे इधर डालूंगा ये सारे x -1 बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। सो x³ पहले है x³ बन जाएगा -1³, उसके बाद 3x² तो बन जाएगा +3 -1², आगे है +3x तो बन जाएगा +3 ऑफ -1, और लास्ट में है +1 तो यहाँ पे +1। अब बस इसे आप सिंप्लीफाई करते जाओ, देखो क्या आउटकम आता है। सो -1 का क्यूब -1 होता है, पावर ऑड होने से नेगेटिव नेगेटिव पे रहता है, और पावर इवन होने से पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि -1, इसका पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा। +1 × 3 3 आएगा, +3 और -1 -3, और इधर +1। अच्छा अब देखो, +3 -3 से कट गए
-1 +1 से कट गए, आ गया 0, तो क्या मिला रिमाइंडर? रिमाइंडर हमें 0 मिला। ठीक है, तो चलो एक सम मैं आपको और करके दिखाता हूं। मैं फिर से एक बार पॉलिनोमियल को यहाँ ले लेता हूँ। पॉलिनोमियल क्या था? x³ + 3x² + 3x + 1, और मैं यहाँ से कोई भी एक डिवाइजर लेता हूँ। बताओ मैं कौन सा डिवाइजर लूँ, आप बता दो मुझे, इसमें से कौन सा डिवाइजर सर लूँ? फोर्थ वाला 2 पाई x + पाई। हाँ चलो ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये पूछते ही है हमेशा, x + पाई। तो हम 4 वाला लेते हैं, नंबर 4 डिवाइजर है x + पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। 22/7 यहाँ डाले? यहाँ डाले? हाँ या ना? यस सर। ना, एकदम नहीं, यहाँ नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि पाई यूज होता है सर्कल का एरिया पैरामीटर निकालने के लिए। यहाँ कोई सर्कल भी नहीं है, यहाँ उसके एरिया भी नहीं निकालना, कोई पैरामीटर भी नहीं निकालना है, कोई सिलेंडर भी नहीं है। तो ऐसी चीजें अगर नहीं है तो ये पाई का कोई वैल्यू भी यहाँ नहीं है। पाई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। जैसे डिवाइजर अगर हम x - a लेते हैं तो a जैसे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक वैसा ही पाई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो रूल है हम क्या करते हैं, पहले इस डिवाइजर को 0 पे रखते हैं, जिससे हमें x का वैल्यू मिलता है -पाई। ठीक है, और फिर हम इसको रिमाइंडर निकालने में यूज करते। कैसे? r = pa, ये लिखते हैं ना, r = pa, और a होता है ये -पाई। तो हम यहाँ a के जगह -पाई। अब p ऑफ -पाई कितना होगा? अगर इस x में आप पाई डालोगे -पाई, तो ये सारे -पाई बन जाएंगे। तो -पाई³ + 3 ऑफ -पाई², ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आप पाई सब्स्टिट्यूट कर दो सब जगह, सारे x को आप -पाई से रिप्लेस कर दो। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दो। -पाई का क्यूब -पाई³ नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है। -पाई का स्क्वायर + पाई × 3 = 3 पाई स्क्वायर। हाँ, -पाई का स्क्वायर + पाई², क्योंकि पावर इवन होने से प्लस हो जाता है, और पाई स्क्वायर -3 × मतलब +3 × -पाई = -3 पाई, और +1, ये आ गया रिमाइंडर, ये हमारा आंसर। ओके,